भगवान श्री संबंध भद्र जी महाराज की जोली आज परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विशद सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। कल हमने देखा था कि वीतरागी देव होते हैं, उनका जो उपदेश होता है उसमें किसी प्रकार का कोई राग नहीं होता, राग का अभाव होता है। और जो हितोपदेशी होते हैं वो कैसे होते हैं उनको जाना था। अब हम जानेंगे आज जो अपने शास्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं और सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं। तो पहले श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में फिर अपना जानने की कोशिश करेंगे। आप तो पग मनुलंघ्यम मादिष्टेत विरोधिकम ततोपदेश कृतसारमम शास्त्रम कापत घट्टनम। जहाँ पर आप तो पग यानी कि अपने जो जैन शास्त्र हैं, जिन आगम हैं, आगम हैं, वो आपका कहा हुआ होना चाहिए। आपका कहा हुआ, गणधर का सुना हुआ और मुनियों के द्वारा लिखा हुआ। आप तो पग, आप तो उपज्ञम, आप उपज्ञम, आप के द्वारा, भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वाणी है वही अपना सच्चा शास्त्र है, वही अपने लिए सच्चा आगम है, वही अपने लिए जिनवाणी है जो भगवान के द्वारा कही गई है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। कपिल आदि मुनि के द्वारा या बुद्ध के द्वारा या किसी के द्वारा भी नहीं, केवल और केवल जो आप थे, तीर्थंकर हैं, अरिहंत भगवान है, केवली भगवान है, उनके द्वारा कही गई वाणी है, वही अपने लिए जिनवाणी है, वही अपने लिए आगम है, वही अपने लिए शास्त्र है। उसके बाद में वो कैसी होना चाहिए? अनुलंघ्यम, उसका कोई खंडन ना कर सके, उसको कोई खंडित ना कर सके, उसमें जैसी बात कह दी है उसको कोई नकार ना कर सके। आगम में आया है कि किसी मनुष्य की उत्पत्ति जमीन से नहीं होती, माँ के गर्भ से होती है। बात सत्य है। यदि मान लो कोई कहे मनुष्य की उत्पत्ति जमीन से भी हो सकती है तो ये बात खंडित हो जाएगी। हो सकती है तो दिखाओ, कैसे हो सकती है बताओ, इसको सिद्ध करके बताओ कैसे हो सकती है। तो अपनी जो आगम होता है, भगवान की कही हुई वाणी होती है, जिनवाणी होती है, शास्त्र होते हैं, उसका कोई भी खंडन ना कर सके, ऐसा अपना भगवान का कहा हुआ शास्त्र होता है। और आदिष्ट इष्ट विरोधिकम यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान, अपन को प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है वो और कोई अनुमान लगाए वो, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों के विरोध से भी रहित हो। भगवान ने जो कहा, भगवान ने कहा कि पानी की बूंद में इतने जीव होते हैं, 36,000 कुछ 36,450 जीव होते हैं। अब प्रत्यक्ष में तो नहीं दिखाई दे रहे, पर लोगों ने जब जाना तो पता पड़ गया कि वास्तविकता में पानी की बूंद में जीव होते हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के पैमानों से विरोध के, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि पैमानों के विरोध से रहित हो और तत्उपदेश के यथार्थ सातों तत्वों का या वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाला हो। अपना जो आगम है, जो जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, वो केवल और केवल वीतराग धर्म की
अपने 7 तत्वों की, 6 देवों की, 9 पदार्थों की ही व्याख्या करने वाला हो, फालतू इधर की उधर की नहीं, केवल और केवल तत्वों की, तत्व की बातें करने वाला हो, तत्व का उपदेश हो, वही अपना सच्चा शास्त्र है। और सार्वम सब जीवों का हितकारक हो। कोई भी जीव पढ़े तो पढ़ने से उसका हित हो। यदि कोई पढ़े कि 5 पाप होते हैं, हमको 5 पाप नहीं करना चाहिए, और वो पापों का त्याग करे, तो पापों का त्याग करने से उसका उसमें हित होगा, हितकारक होना चाहिए। का पत्र घटिनम मिथ्यात्वादी का खंडन करने वाला होना चाहिए, तत्व वही सच्चा शास्त्र है। यदि ऐसा है तो वह सच्चा शास्त्र है, ऐसा नहीं है तो वो सच्चा शास्त्र नहीं है, वो तो झूठा शास्त्र है, या कह सकते हैं वो अपना जिनवाड़ी नहीं है, वो मनवाड़ी है, जनवाड़ी है। तो इसको अब समझ लेते हैं अपन कम समय में। जो वीतराग का कहा गया हो, अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया हो, केवली के भगवान के द्वारा कहा गया हो, और किसी के द्वारा खंडन रहित हो, कोई भी उसका खंडन ना कर सके, प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों से निर्वाद तत्वों या वस्तु स्वरूप का उपदेशक हो, सब जीवों का हितकारी और मिथ्यात्वादी कुमार्ग का नाशक होता है, उसे सच्चा शास्त्र कहा जाता है। अब कोई कहे कि जो न्यूज़पेपर है हम पढ़ते हैं, अपन कोई कॉमिक्स आदि पढ़ते हैं, वो भी तो एक शास्त्र है, पर वो सच्चे शास्त्र नहीं है। वो हमको मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार का हमारे लिए हितकारक नहीं है, वो तो केवल संसार की जानकारी देने के लिए और संसार में भटकाने के लिए है। जो भगवान ने कही है, और कोई कहे आज भी बहुत सारे शास्त्र हैं तो उनको हम सच्चा मान सकते हैं, तो आचार्यों ने ऐसा कहा है, जो पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है मूल रूप में, वही उसको ही सच्चा मानो, उसको ही सही मानो। बाकी की वर्तमान में आज के लोगों में यदि आज के आचार्यों ने लिखा हुआ है, आज के पंडितों ने लिखा हुआ है, तो उसको सही तो मान सकते हैं, पर पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि आज के समय में क्या है, मतभेद ज़्यादा है लोगों की मान्यताएं बहुत सारी हो गई हैं, लोगों के मत बहुत सारे हो गए। इसलिए पूर्व आचार्यों के द्वारा जो मूल रूप में संस्कृत में या प्राकृत में लिखे हुए हैं, उनको ही प्रमाणित या सही माना जाता है। बाकी के आज के समय में जो शास्त्र लिखे हुए हैं, उनको सही तो मानते हैं, पर पूर्ण तरीके से प्रमाणिक नहीं मानते। अब शास्त्र की बात हो गई, अब शास्त्र की बात में गुरु, तो अभी अपना चल रहा है ना, सच्चे देव सास गुरु पर 25 दोषों को टालकर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अपन ने देव की बात कर ली, शास्त्र की बात कर ली, अब गुरु की बात करेंगे। गुरु कैसे होते हैं और कौन को गुरु माने, कौन को गुरु नहीं माने। तो इसके लिए अपन श्लोक को पढ़ते हैं, 10वें नंबर का श्लोक। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सापि सस्यते। अपने सच्चे गुरु कौन होते हैं? आप ध्यान रखना, जो पंडित जी होते हैं, क्षुल्लक जी होते हैं, ब्रह्मचारी जी होते हैं, वो भी अपने गुरु नहीं कहलाते। जो ब्रह्मचारी होते हैं, क्षुल्लक जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो भी गुरु नहीं कहलाते, गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। व्यवहार में उनको गुरु कह सकते हैं। हमको जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, वो भी गुरु नहीं कहलाते, गुरु नहीं कहलाते। हम उनको व्यवहार में गुरु कह सकते हैं, व्यवहार में गुरु कह सकते हैं। सच्चे गुरु कौन कहलाते हैं?
देव सास गुरु में ये मत समझ लेना देव हो गए भगवान, शास्त्र हो गए अपने जे शास्त्र और गुरु हो गए अपने पंडित जी या कोई भी। अपन देव सास गुरु की पूजा करते हैं ना, तो गुरु कौन से, छुल्लक जी को भी उसमें मत सम्मिलित कर लेना। देव सास गुरु की पूजा में देव की हो रही है, गुरु की शास्त्र की हो रही है, गुरु की पूजा हो रही है, गुरु अपने छुल्लक जी हो गए या कोई भी हो गए। व्यवहार से अपन गुरु कह सकते हैं, पर अपने गुरु कौन से होते हैं, विषयासा वसातीतो, जो पांचों इंद्रियों की विषयों की आशाओं से रहित हो, पांचों इंद्रियों की विषयों की चाह से रहित हो, पांचों इंद्रियों की विषयों की चाह की पराधीनता से रहित हो, जो ना तो स्पर्शन इंद्रिय का सुख जिनको ना चाहिए हो, ना उनको अपना रसना इंद्रिय का सुख चाहिए हो, ना ज्ञान इंद्रिय का सुख चाहिए हो, ना चक्षु इंद्रिय का सुख चाहिए हो, ना कर्ण इंद्रिय का सुख चाहिए हो, पांचों इंद्रियों के सुख से रहित हो, ना उनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ना उनको बाल काटने के लिए कंघी चाहिए, ना शरीर में लगाने के लिए कोई क्रीम पाउडर चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का विषय उनको नहीं चाहिए, ना उनको खाने के लिए 2 टाइम 3 टाइम भोजन चाहिए, ना उनको खाने के लिए ऐसा नहीं कि उनको उनके मनमाना मुताबिक उनके मन के मुताबिक चाहिए। जो श्रावक ने बना दिया, जैसा बना दिया उसको लेकर आ गए, उनको किसी प्रकार का विषय नहीं चाहिए। तो विषयासा वसाती, तो जो विषयों की आशाओं से, पंच इंद्रियों की विषयों की चाह से रहित हो, पंच इंद्रियों की विषयों की चाह की पराधीनता से रहित हो। पंच इंद्रिय विषयों के, पंच इंद्रियों के कितने विषय होते हैं, पंच इंद्रिय के कितने विषय होते हैं, 27 विषय होते हैं। पंच इंद्रिय के कितने विषय होते हैं, 27। स्पर्शन इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 5, ज्ञान इंद्रिय के 2, जोड़ते जाओ, 8 5 कितने हो गए चंपालाल जी, और 2 अपने ज्ञान के, और अपने उसके बाद में चक्षु के 5 और कर्ण के 7, 27 विषय होते हैं। तो अपने 27 विषयों से रहित हो और निरारंभ यानी कि आरंभ से रहित हो, किसी प्रकार का उनका व्यापार ना हो, किसी प्रकार की खेती बाड़ी ना हो, किसी प्रकार का उनका कोई काम धंधा ना हो, किसी प्रकार का कोई उनका बिजनेस ना हो, व्यापार से रहित हो। गुरु कैसे हैं सच्चे, जो व्यापार से रहित हो और परिग्रह अपरिग्रही यानी कि परिग्रह से रहित हो। उनके पास एक, ये तो अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अधिक अपन यदि व्याख्या करें तो उनके पास एक धागे तक का परिग्रह ना हो, अपरिग्रही, एक धागे तक का परिग्रह ना हो, एक धागे तक का परिग्रह ना हो। ये तो अपना कह सकते हैं बहुत अधिक रूप में अपन कह रहे हैं, बाकी का सामान्य रूप में तो कह सकते हैं जो दिगंबर रूप में हो, जिनके शरीर में एक धागा भी ना हो, दिगंबर हो, परिग्रह से पूर्णता रहित हो, और परिग्रह से रहित हो गए, आरंभ सारंभ से रहित हो गए, विषयों से रहित हो गए। अब सब चीजों से तो रहित हो गए, पर किस में लगे हो, सबसे तो रहित हो गए, पर किससे सहित हो, तो ज्ञान, अपने ज्ञान से सहित हो। हमेशा अध्ययन करने में, अध्ययन कराने में, शास्त्र को पढ़ने में, शास्त्र को पढ़ाने में, चिंतन में अपना समय निकालने वाले हो। बाकी का संसार के व्यापार से उनको किसी प्रकार का मतलब ना हो, संसारी चीजों से उनको मतलब ना हो, अपने केवल और केवल ज्ञान में। विद्यानंद जी महाराज इस मामले में बहुत अच्छे थे। विद्यानंद जी महाराज के पास कोई भी व्यक्ति क्यों ना पहुंच जाए,
वो केवल और केवल धर्म की ही चर्चा करते थे, तत्व की ही चर्चा करते थे। धर्म और तत्व के अलावा फालतू की कोई उनके पास ना तो चर्चा कर सकता था, ना वो स्वयं करते थे, विद्यानंद जी महाराज। और उनके बारे में कहते हैं, उनको अपने जैन आगम के कितने 9000 ऐसी कुछ बताते हैं, 9000 श्लोक याद थे, कंठस्थ थे उनको, इतना उनका क्षोभम था। उनकी समाधि में हम भी उपस्थित थे, उनकी समाधि संलेखना में हमारे भी सौभाग्य था कि उनकी अंतिम संलेखना में हमको उनके दर्शन करने को मिले। विद्यानंद जी महाराज, श्वेत पिच्छाचार, कुंद कुंद भारती, दिल्ली। तो ज्ञान में हमेशा लगे रहें और ज्ञान के साथ में अपने ध्यान में लगे रहें। जो ध्यान करने वाले हो, अपने जो मुनि महाराज होते हैं उनको 3 टाइम सामयिक करने का निर्देश है। 3 समय सामयिक करने का उनको निर्देश है। उनको 3 समय सामयिक करने का उनकी आवश्यक क्रिया है सामयिक। कब कब? सुबह, प्रातः और शाम। प्रातः काल में, सुबह और मध्य काल में। प्रातः काल में सुबह, मध्य में दोपहर में और शाम को 3 समय सामयिक करते हैं। 3 समय अपना ध्यान करते हैं और भी अधिक समय में भी ध्यान कर सकते हैं। ज्ञान, ध्यान और तप में जो रत हो, तप में जो रत हो, तप में यानी कि अपना अनशन करना, पुनोदर करना। और वैसे तो तप में ध्यान भी सम्मिलित हो जाता है, 12 तप में ध्यान भी आता है, पर यहाँ पर ध्यान और तप अलग अलग कर दिया विशेषता की अपेक्षा से। और जो तप में लवलीन हो, अपने अन्य अन्य प्रकार के तप को धारण करने वाले हो, उपास करने वाले हो, एकासन करने वाले हो, पुनोदर करने वाले हो, ऐसे गुरु हमारे सच्चे गुरु होते हैं। सावा तपस्वी सच्चा गुरु कहलाता है, प्रशंसनीय गुरु कहलाता है। तो अपने जो छुल्लक जी महाराज होते हैं उनके पास परिग्रह भी होता है। और आरंभ, अब वो जब परिग्रह होता है उनके पास वस्त्र होते हैं, उनको लेना देना। माता जी होती है, आरिका माता जी, उनके पास भी साड़ी होती है, पर उनको आरिका माता जी को उपचार से महाविति कहलाती है, उपचार से। तो जहाँ पर जो दिगंबर हैं, दिगंबर यानी कि जिनकी दिशा ही अंबर, दिशा ही वस्त्र हो, दिग यानी कि दिशाएं अंबर, जिनकी दिशा ही वस्त्र हो वो दिगंबर, जिनके पास किसी प्रकार का वस्त्रों का आवरण ना हो, नगन है। और पिच्छी कमंडल धारी हैं, जिनके पास पिच्छी कमंडल है। और जो पैदल चलने वाले हैं, 24 घंटे में एक बार आहार करने वाले हैं, केशलोच करने वाले हैं, वह अपने सच्चे गुरु हैं। और 3 कम 9 कोटि समस्त मुनिराज इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो अपने 3 कम 9 कोटि मुनिराज अपने गुरु हैं। तो अपन इसको अब एक बार और उपसंहार में समझ लेते हैं। जो 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा से रहित है, एति आदिक आरंभ तथा बाह्य व अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी है, और जो ज्ञान, ध्यान तथा तप में लवलीन होता है, वही सच्चा गुरु कहलाता है, वही सच्चा साधु कहलाता है। तो अपना इस तरीके से आज अपन ने सच्चे शास्त्र को समझ लिया, सच्चे गुरु को समझ लिया। देव सास गुरु में 25 दोषों से रहित होकर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब हम कल से अपन 25 दोषों को समझेंगे। 25 दोषों में सबसे पहले तो 8 अंगों को समझेंगे। 8 अंग, निसंकेत, निकांचित आदि 8 अंगों को समझेंगे। तो अपना देवसास गुरु को समझने के बाद में 25 दोषों को क्रम से समझेंगे। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय बोले महावीर भगवान की।